नमस्कार मित्रों, मैं दिवाकर पांडे जनपद प्रतापगढ़ से आप सबके लिए कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के वीडियोस को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आज हम लोग कक्षा 10 के जो पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, एक कविता है, एक पोएम है, उसका अध्ययन करेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। इससे पहले कि हम इस कविता का अध्ययन करें, हम थोड़ा सा इसके लेखक के बारे में और इसके सारांश के बारे में आपको बता देते हैं। इस कविता को एक महान प्रसिद्ध अमेरिकी कवि हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, उन्होंने लिखा है। वह एक प्रकृति प्रेमी कवि थे। साधारण शब्दों में यह कविता लिखी गई है और यह एक सिंबॉलिक पोएट्री है, प्रतीकात्मक कविता है। इससे पहले कि मैं इसकी लाइन का एक्सप्लेनेशन करूं, मैं थोड़ा सा सारांश आपको इसके विषय में बता देता हूं। एक दिन कवि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जाड़े का मौसम था। वह कभी निराश था, दुखी था। एकाएक उस वृक्ष के ऊपर एक क्रो आकर बैठता है और क्रो डालियों को, पेड़ की डालियों को हिलाता है और उसके हिलाने से जो बर्फ के कण हैं, स्नो ऑफ डस्ट है, वह नीचे बैठे हुए कवि के ऊपर गिरती है। कभी निराश के भाव से बैठा था, लेकिन जब बर्फ के कण उसके ऊपर गिरते हैं तो एकाएक उसकी मन स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। वह खुश हो जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है और फिर कभी इतना खुश होता है कि जो उसके दिन का जो शेष भाग बचा था वह उसको हंसी खुशी और अच्छे से बिताता है। आइए अब हम लोग इसकी प्रत्येक लाइन को अध्ययन करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसकी रीडिंग कर रहा हूं। देखें कि द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब मीनिंग्स आप देख लीजिए। द वे ए क्रुक, द वे एक तरीके से, किस प्रकार से, ए क्रो कौवा, शुक डाउन हिलाता है, ऑन मी मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की फुहार को। और उसके बाद इसमें है कि हेमलॉक ट्री, एक विशाला वृक्ष होता है, उसको जिससे दवाई भी बनती है, उसको हेमलॉक के नाम से जानते हैं। और इसमें एक शब्द आया है रियूज, हेल्ड इन रिग्रेट, जिसको आप कह सकते हैं उदास हो गया था कभी। अब लाइन का हम प्रत्येक अर्थ आपको बताते हुए चलते हैं। द वे ए क्रू शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे ए क्रो, जिस रूप में एक कौवे ने, द वे ए क्रो, जिस रूप में एक कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर छिटकाई, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की फुहार को। इसको अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस रूप में एक कौवे ने हेमलॉक, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री आगे लिखा है, हेमलॉक पेड़ पर से एक बर्फ की फुहार मेरे ऊपर छितराई। अब इतना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट 4 लाइन्स है उसमें क्या होता है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसने मेरी मनोदशा को चेंज कर दिया, उसने मेरी मन स्थिति को परिवर्तित कर दिया। चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और इसने सम पार्ट को सेव कर लिया, कुछ भाग को बचा लिया। किसके भाग को? डे के, दिन को।
जो मैं निराशा पूर्वक पूरा दिन बिताने वाला था, जब मेरे ऊपर कौवे ने पेड़ से बर्फ गिराई तो मेरा मूड परिवर्तन हो गया और मैं खुश हो गया, कवि कह रहा है। और जो मेरा दिन निराशा में बीतने वाला था, वह दिन अब हंसी खुशी बीत रहा है। तीसरी में कवि कह रहा है कि और उस बर्फ के गिरने से उसने मेरी मन स्थिति को परिवर्तित कर दिया और मेरा जो शेष दिन बचा था, जो दुखी पूर्वक बीतने वाला था, उससे उसने बचा लिया। इस प्रकार से अब हम इस पूरी लाइन को अगर मैं पुनः एक बार आपको हिंदी में बता दूं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जिस रूप में दबे, यहां से आप देखेंगे, जिस रूप में कौवे ने हेमलाग वृक्ष के ऊपर से बर्फ के छोटे छोटे कणों की फुहार मेरे ऊपर छितराई, उसने मेरी मनोदशा को, मेरी मन स्थिति को बदल दिया और उसने एक पार्ट को, एक कालखंड को, और उसने उस दिन के एक भाग को बचा लिया जिसे मैंने बेकार कर दिया था। इस प्रकार से यह अर्थ आपका इसमें कंप्लीट हो रहा है। इसको आप बुक से अपने देख करके पढ़ भी लें, दोहरा लें।